दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक आज चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जो लव स्टोरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जो लव स्टोरी ऐसी है कि वो अपने पति को छोड़ करके एक प्रेमी के साथ चली आई है। वो लव स्टोरी ऐसी है कि उसने मुसलमान होकर के प्यार किया और प्यार करने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात सीमा हैदर और सचिन मीणा की कर रहा हूं। सीमा रिंद और सचिन मीणा की प्रेम कहानी कहां से शुरू होती है और उनकी कहानी कहां से खत्म होती है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। क्या सीमा का प्रेम सचिन के प्रति भारत के लिए किसी परेशानी का संकेत है? क्या सीमा का प्रेम सचिन के प्रति भारत के लिए जासूसी का संकेत है? क्या सीमा का प्रेम सचिन के प्रति भारत के लिए प्रेम का प्रतीक है? इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि सचिन और सीमा के प्रेम में एक नया मोड़ आ गया है। सचिन और सीमा को लगता था कि उनकी परेशानी खत्म हो चुकी है और वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हो चुकी है और भारत में अब वो रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तारिक और आपको बताने वाला हूं कि सचिन और मीणा के प्रेम में एक नया मोड़ आ चुका है। उस नए मोड़ की बात यह है कि अभी तक सीमा भारत की नागरिकता की मांग कर रही थी, लेकिन नोएडा में जहां सीमा विराजमान है, जहां जिस मकान में सीमा रह रही है, वहां की क्षेत्र की पुलिस ने स्पेशल एजेंसी से मांग की थी कि वो इस मामले की गहन जांच करे और जांच करके हमें रिपोर्ट दे। वहां की पुलिस ने एक लेटर लिखा था। उस लेटर को आज मिलने के बाद सीमा को यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, इसलिए सीमा के ऊपर डाउट बढ़ गया है कि सीमा का एक भाई पाकिस्तानी आर्मी में है और सीमा का चचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार है। सीमा पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से इंडिया, इतना लंबा सफर करके आई है। और कहां सचिन और कहां सीमा, यह बात मित्रों सोचने वाली है, समझने वाली है। कहां उतनी खूबसूरत सीमा, कहां ये सचिन। कहीं ये कोई चाल तो नहीं, कहीं ये भारत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं। इन सारी चीजों की पूछताछ के लिए यूपी एटीएस सीमा से हर सवाल के लिए उसको अपने नोएडा ऑफिस में ले गई है और हर सवाल पूछने के लिए तैयार है। सीमा से पूछे जाएंगे कि उसके पास 5 मोबाइल थे, बहुत सी व्हाट्सएप चैट थी जो उसने डिलीट करी है, कितने सिम कार्ड उसने यूज किए हैं, सिम कार्ड किस किस नेटवर्क पर यूज हुए हैं, और सचिन के संपर्क में सीमा कब से आई है। इन सारी चीजों की जांच एजेंसियां करने वाली है। यानी कि सीमा के ऊपर शक का जो एक पहाड़ है वो बढ़ता चला जा रहा है। सीमा के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस वक्त जो कंडीशन है, सीमा को नोएडा यूनिट की एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उनसे अपने हेडक्वार्टर ले गई है, उनसे पूछताछ शुरू करने वाली है। अगर पूछताछ में कुछ डाउटफुल पाया जाता है या कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है या कहीं पर शक का मामला आता है, तो वहां से उम्मीद है कि सीमा हैदर को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा मामला यह है कि सीमा का भाई पाकिस्तान आर्मी में और सीमा का चचा पाकिस्तानी आर्मी का सूबेदार, और सीमा अपने पति हैदर को छोड़ करके 7 लाख रुपया प्लस 5 तोला सोना लेकर के पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए इंडिया आती है और इंडिया के सचिन के संपर्क में आती है। आने के बाद उससे पहले वो 5-6 दिन 7 दिन नेपाल कमरे लेकर के रहती है। तो ये इतनी बड़ी कहानी है, इस कहानी को छोटे में नहीं लिया जा सकता। यानी कि इस मामले को छोटा नहीं आंका जा सकता। देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है।
और देश की अखंडता से जुड़ा मामला है। क्या सीमा जासूसी करने तो नहीं आई? क्या सीमा आईएसआई एजेंट तो नहीं है? आखिर इसका क्या मामला है? इसका कहां से क्या संबंध है? सचिन ने कितने सिम कार्ड यूज किए, किस किस नेटवर्क पर यूज किए, कैसे सचिन सीमा के संपर्क में आया और सीमा कैसे सचिन के संपर्क में आई और कब से ये दोनों संपर्क में थे, इन सारी चीजों की जांच एजेंसियां करने में जुट गई हैं, यानी कि यूपी एटीएस जुट गई है। आइए मैं कुछ फैक्ट आपको बताता हूं। यूपी एटीएस एजेंसी इस बारे में भी सीमा से बात करेगी कि पाकिस्तान से इंडिया आने में किन किन लोगों ने उनकी मदद की, कौन कौन लोगों का हाथ है। यहां तक कि सीमा ने अपने बयान में कहा है कि वो पासपोर्ट उन्हें बनवाया था सऊदी जाने के लिए जहां उनके पति रहते हैं, लेकिन वो उसी पासपोर्ट बनवाने के बाद सारा कुछ लेकर के इंडिया सचिन के पास चली आई। तो यूपी एटीएस इस बारे में भी पूछताछ कर सकती है और ये भी पूछताछ कर सकती है कि दुबई से भारत आने तक सीमा की मदद करने वाले कौन कौन लोग शामिल थे। इतना ही नहीं, सीमा के प्रेमी सचिन का बैकग्राउंड भी यूपी एटीएस जांच करेगी, यानी कि यूपी एटीएस सीमा के पति सचिन का बैकग्राउंड भी जांच करेगी कि सचिन कौन है, सचिन कब से घर पे था, कब से नहीं था। इस मामले में भी यूपी एटीएस पूरी तरीके से जांच कर रही है कि दोनों के बीच क्या क्या बातचीत होती थी, किन किन कंपनियों के इंटरनेट और सिम कार्ड इस्तेमाल हुए हैं। इन सारी चीजों के बारे में यूपी एटीएस सीमा से पूछताछ कर सकती है, इसलिए सीमा को हिरासत में लिया गया है। अब मैं आपको बता दूं, सीमा के हवाले से एक और थोड़ी प्रॉब्लम है। सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीमा को प्रोटेक्शन दे दिया गया है। 2 पुलिसकर्मी सुबह में और 2 पुलिसकर्मी शाम में, यानी कि दोनों मीटिंग में 2-2 पुलिसकर्मी सीमा की सुरक्षा में रहते हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को जान का खतरा है। दरअसल सीमा सचिन की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी अराजक तत्वों के निशाने पर आ गई। पिछले दिनों कई लोगों द्वारा दी गई धमकी को देखते हुए और खुफिया इनपुट के बाद रविवार से सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस को सीमा के साथ किसी अनहोनी के बारे में खुफिया इनपुट प्राप्त हुआ। इसको देखते हुए सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी अलग अलग शिफ्ट में रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने सीमा और सचिन और परिवार को मीडिया से दूर रहने की सलाह दी है, यानी कि यूपी एटीएस ने सीमा को, उसके पति को, उसके परिवार को सबसे ये कह दिया है कि आप मीडिया से दूरी बना करके रखिए, फिलहाल मीडिया में आप लोग मत आइए। अब भारत आने पर क्या क्या लाई थी सीमा, मैंने आपको बता दिया कि सीमा पाकिस्तानी पति ने सीमा को 7 लाख रुपए भेजे थे। सीमा ये फैसला कर चुकी थी कि इसे भारत आना है, तो सारे पैसे और लेकर के सीमा भारत चली आई। सीमा के पास 3 आधार कार्ड मिले हैं, जिसमें एक सीमा का है, दूसरा सीमा के पति का है, तीसरा सीमा के पिता का है। इस तरीके से सीमा इतने आधार कार्ड को लेकर के पाकिस्तान से भारत आई है। और मैं आपको बता दूं, सीमा भारत आई है तो अकेली नहीं आई है, वो अपने 4 बच्चों को साथ लेकर के आई है और 4 बच्चों को उन्होंने धर्म तब्दील करवा करके हिंदू धर्म में तब्दील कर दिया, हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और सीमा की मुलाकात आपको पता है पबजी से हुई थी, तो इस तरीके से सीमा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और यूपी एटीएस सीमा से पूछताछ करने में जुट गई है कि उसको पाकिस्तान से आने में किसने किसने मदद की, उसका कौन कौन से सिम कार्ड इस्तेमाल हुए, कौन कौन से व्हाट्सएप चैट उन्होंने डिलीट किए और किस किस नेटवर्क का सिम कार्ड इस्तेमाल हुआ, और सचिन का बैकग्राउंड भी पता करेगी। इस कारण से एटीएस ने सीमा को गिरफ्तार किया है और पूछताछ नोएडा यूनिट में यूपी एटीएस करती है। तो आज की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।